अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूवर्स। आपके फेवरेट तिब्बी इंफॉर्मेटिव चैनल दारुल हिकमत से मैं हूं प्रोफेसर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है शुगर को कंट्रोल करने का बेहतरीन तरीका। अगर डायबिटीज़ यानी शुगर काबू से बाहर है और कंट्रोल नहीं हो रही तो ये काम आपको ज़रूर करना है। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल दारुल हिकमत को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मौजूद बेल आइकॉन पर क्लिक करके आल पर क्लिक कर दें ताकि आपको इसी किस्म की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की जानिब। डायबिटीज़ का मर्ज पैदा होने की कोई एक वजह नहीं है और जब ये मर्ज पैदा हो जाता है तो इसे बगैर मेडिसिन के काबू करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप अपने रोज़मर्रा के मामूलात में ये काम शामिल करके इस मर्ज पर काबू हासिल कर सकते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल करें। डायबिटीज़ यानी शुगर का मसला जिस्म में इंसुलिन की कमी की वजह से होता है। इंसुलिन खून में ग्लूकोज की सतह को कंट्रोल करती है और ये मसला जिस्म में इंसुलिन की हसासियत की वजह से भी पैदा होता है। जिस वक्त खुलिए इंसुलिन को पहचानने से इनकार कर दें तब भी खून में ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है। शुगर का मसला हो तो इस पर काबू पाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम रोज़ाना कुछ देर चहलकदमी करके इस मर्ज को कंट्रोल कर सकते हैं। माहिरीन का कहना है कि हर खाने के बाद कम अज कम 1000 कदम पैदल चलना डायबिटीज को कंट्रोल रखने में बेहद मदद देता है। जिस्मानी वर्जिश के अलावा हमारी खुराक भी डायबिटीज के लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। अगर हम ऐसी चीज़ें खाते हैं जिनसे कैलोरीज ज़्यादा पैदा होती हैं तो हम डायबिटीज़ में नुकसानदेह हो सकते हैं। आइए जानते हैं कि डायबिटीज़ की सूरत में किस किस्म की खुराक लेनी चाहिए। अगर आपको डायबिटीज़ बेकाबू है तो आपको हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। तरबूज, अंगूर, पके हुए केले जैसे फलों में ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है, इनसे परहेज करना चाहिए। ग्लाइसेमिक इंडेक्स हमें बताता है कि कोई खुराक खून में शुगर लेवल को कितनी तेज़ी से ऊंचा ले जा सकती है। इसलिए अपनी खुराक में उन खानों को शामिल करें जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो और आप किसी भी खाने के ग्लाइसेमिक इंडेक्स इंटरनेट पर आसानी से चेक कर सकते हैं। हाई कैलोरीज के अलावा ऐसे खाने जिनमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मिकदार में हों वो भी शुगर लेवल पर असरअंदाज होते हैं, क्योंकि हाई कार्बोहाइड्रेट वाले खाने मैदे में जाकर ग्लूकोज में बदल जाते हैं, जैसा कि चावल, आलू, मैदा वगैरह। ये ऐसे खाने हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए इन खानों से परहेज बेहतर है। माहिरीन का ये भी कहना है कि शुगर के मर्ज में तेल में पकी तेल मसालेदार अशिया इनसे भी परहेज ज़रूरी है, क्योंकि कुकिंग ऑयल वगैरह कोलेस्ट्रॉल लेवल पर असरअंदाज होते हैं और हाई कोलेस्ट्रॉल जहां दिल की बीमारियों का सबब बनता है वहां ये डायबिटीज़ मर्ज को बढ़ाने में भी सबब बनता है। डायबिटीज़ के पेशेंट आमतौर पर डॉक्टर से ये सवाल दरियाफ्त करते हैं कि वो कितना मीठा खा सकते हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि डायबिटीज़ के मरीज कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट्स, ऐसे फ्रूट्स जिनमें फाइबर की मिकदार ज्यादा हो जैसे सेब, अमरूद वगैरह को बतौर मीठा खा सकते हैं। और माहिरीन चीनी वाले खाने से परहेज के लिए कहते हैं, लेकिन अगर मीठा खाने की बहुत ज्यादा हाजत हो रही हो तो ऐसी सूरत में आप चीनी का मुतबादिल इस्तेमाल करें। इस काम के लिए कम कैलोरीज वाली चीनी जिसमें फ्रूट्स और नारियल वगैरह से बनी हुई चीनी आम चीनी से कम नुकसानदेह साबित होती है। याद रखिए, डायबिटीज का मर्ज मामूलात जिंदगी में वर्जिश को शामिल करने, सेहतमंद खानों को खुराक में शामिल करने से काबू में रहता है। इसलिए डॉक्टरी अद्वियात के साथ साथ वर्जिश को भी अपनी रोजमर्रा की रूटीन में लाजमी शामिल करें और कम अज कम रोजाना 30 मिनट की वर्जिश जरूर करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये इंफॉर्मेटिव काविश जरूर पसंद आई होगी। अपनी पसंदीदगी का इजहार हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर कीजिएगा। शब्बीर अहमद को इजाजत दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए तिब्बी टॉपिक के साथ।
تب تک کے لیے اللہ حافظ۔